जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके ये है टीए आर्मी की भर्ती को लेके। और बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन है कि जोन 3 की भर्ती आ गई, जोन 3 की भर्ती आ गई। अब जोन 1 2 4 की भर्ती कब तक आएगी सर, कब तक नोटिफिकेशन आएगी? जोन 3 की भर्ती तो जुलाई में शुरू हो जाएगी, मिजोरम की भर्ती ये वो। तो बहुत सारे दोस्त सोच रहे हैं भाई हमारी क्यों नहीं आई। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, कब तक भर्ती आएगी, सारा कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा। और जो जोन 3 की भर्ती आप के बारे में बात कर रहे हो, तो दोस्तों वो जोन 3 की भर्ती एक स्पेशल बटालियन, एक नहीं दो बटालियन खड़ी करी जा रही है। तो उन्हीं की भर्ती स्पेशल, वहां के जो लोकल है उन्हीं को भर्ती किया जा रहा है। आपको पूरी सच्चाई में जब ये न्यूज दिखाऊंगा तो उसके बारे में पता चल जाएगा। और इनका जो ट्रेनिंग वगैरह है ना, वो भी वहीं पे जो असम राइफल सेंटर है शिलोंग में वहीं पे होगा। और ये भर्तियां इसलिए की जा रही है क्योंकि वो एक सीमावर्ती इलाका है, वहां पे तस्करी वगैरह ज्यादा होती है। और थोड़ा सा आपको पता है उस साइड अलग अलग जो ग्रुप बने हुए हैं, तो उनकी वजह से लोकल सीआईडी वगैरह के लिए भी इनका प्रयोग करने के लिए भर्ती की जा रही है। तो वहां के जो मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने अपने राजनाथ जी को, जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनको पत्र लिखा था। डीओ लेटर होता है, डीओ जो दोस्त सेना से को थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उनको डीओ लेटर के बारे में बहुत ज्यादा पता होता है। डीओ लेटर एक अच्छा मतलब पावरफुल, एक नॉर्मल लेटर जाता है, नॉर्मल लेटर को तो इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन जो डीओ लेटर होता है ना उसके ऊपर पक्की कार्रवाई होती है। तो इसलिए डीओ लेटर लिखा था उन्होंने। और उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी ऐसे ऐसे एक मतलब प्रादेशिक सेना की जो बटालियन है वो खड़ी जाए की जाए। और जो लोकल लोग है, सन ऑफ सोयल, मतलब वहां की जो भूमिपुत्रों के नाम से एक जो बटालियन खड़ी करी जाए और वहां पे लोकल लोगों को रोजगार दिया जाए। तो आप एक बार पूरा देख लो, ये पूरी न्यूज न्यूज है। मिजोरम प्रदेश सेना की भर्ती अगले महीने शुरू। आपने इतनी इतनी कटिंग देखी, उसके बाद पूरा अल्लाह होगा। ये मुख्यमंत्री जी है। और देखो, होम एंड हर्ट हर्ट मिजोरम मुख्यमंत्री जो लाल दुहोमा है द्वारा संचालित है, उन्होंने एक पहल करी थी। और 26 जुलाई को ये भर्ती शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले पहले चरण में 102 जो खाली पद है उनके लिए सबसे पहले 70 कर्मियों की भर्ती की जाएगी। जबकि शेष है जो 166 इन्फेंट्री बटालियन टी है, उनमें से कुछ कर्मी बुलाए जाएंगे और सभी को मिश्रित करके, और मतलब उनकी ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। और ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? असम के जो असम रेजिमेंट सेंटर है, उनकी नवंबर के महीने के पहले सप्ताह में 6 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देख लो, दो कंपनियों का गठन किया जाएगा। 166 बटालियन जो है, और तेजपुर से दो अतिरिक्त कंपनियों को पुनः तैनाती की जाएगी। और इन कंपनियों में नए भर्ती गए कर्मियों और पुराने कर्मियों को सम्मिलित किया जाएगा। ये तो आपको पता ही है। ये आपने मिजोरम की प्रादेशिक सेना का क्या है ये बता ही रखा है भाई, इस हिसाब से डिजाइन किया है। वहाँ की खुफिया रिपोर्ट है, जो भी है सब कुछ अपने को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और कोई जो भी हमें ऑपरेशन वगैरह है, तो स्थानीय लोगों की मदद से, जो भी रंग रूट है स्थानीय, तो उनकी मदद से हम सही तरीके से अपना जो ऑपरेशन है वो सफल बना सके। और प्रादेशिक सेना का सबसे पहले विचार है जो अपने इनके मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने डीओ लेटर लिखा था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के को जो भेजा था, जिसमें मिजो स्काउट बटालियन के निर्माण का प्रस्ताव था। 6 जुलाई 2024 को दिल्ली में सीओएस मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उनकी व्यक्ति की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को और मजबूत किया गया। फिर उनकी बैठक भी हुई थी आर्मी जो अपने सेनाध्यक्ष है उनके साथ। और इसके बाद 23 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री जी से भी जो डीओ लेटर भेजा था, जिसमें मिजोरम की एक प्रादेशिक इकाई की स्थापना की वकालत करी थी। एक मोबाइल स्काउट बटालियन के राज्य के भीतर एक स्थिर टीए बटालियन की और मतलब बढ़ाने के लिए उन्होंने बोला था। तो यह प्रस्ताव 9 मई 2025 को मुख्यमंत्री लाल धूमा और मेजर जनरल विजय, मेजर जनरल जनरल रैंक की बात करो, मेजर जोतवानी और एस एम चीफ ऑफ स्टाफ 3 कोर के बीच आइजोल के मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय मतलब बैठक हुई। उनकी जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी है उनकी बैठक हुई। और इस बैठक के दौरान मतलब मिजोरम में दो कंपनियों को बढ़ाने की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया। तो बता दिया गया भाई, दो हम जो टीए की दो बटालियन हम खड़ी करने वाली है। बटालियन खड़ी करने वाले हैं, पूरी रेजिमेंट नहीं खड़ी करने वाले। रेजिमेंट और बटालियन में बहुत फर्क होता है दोस्तों। बटालियन में कंपनी के तौर पे ही खड़ी की जाएगी, कंपनी में 120 बंदे होते हैं। ठीक है, अभी तक टीए होम एंड हार्ट मिजोरम के पास कोई निर्धारित स्थायी आधार नहीं है तथा इकाई की स्थापना के लिए भूमि की पहचान और उनके सुरक्षित करने के प्रयास जारी है।
यह क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत तथा आपदा स्थितियों और प्राकृतिक जो भी मतलब वहां पे कोई भी दिक्कत आएगी, चाहे भूकंप आओ चाहे कोई भी बारिश आओ, उसमें भी ये काम करने वाली है। और साथ में इससे स्थानीय गौरव को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सेवा में भागीदारी का अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। तो ये पूरी न्यूज है दोस्तों। तो इसका जो जोन 1 2 3 4 का से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है ये वही है। इसमें जोन 1 2 3 4 का आप सोचोगे उसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये नई बटालियन कंपनियां खड़ी की जा रही है और आप इसकी देखोगे ना, अगर पूरी इसमें मिजो प्रादेशिक सेना क्या है अगर गूगल करोगे तो आपको इसके बारे में बता देगा। एआई भी बता रखा, देखो देखो ये सारा कुछ यही है। देखो केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और कानून व्यवस्था से जुड़े अन्य मुद्दों से निपटने के लिए मिजो प्रादेशिक सेना बटालियन स्थापित करने के लिए मिजोरम सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये अपने गृह मंत्री जी है, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। वहां बिल्कुल ये बटालियन होनी चाहिए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी और मिजोरम सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री लाल दोहमा ने पिछले सप्ताह अपनी नई दिल्ली की यात्रा के दौरान भी मतलब उन्होंने बार बार इस टॉपिक को उठाया और फाइनली उन्होंने दो मतलब बटालियन खड़ी करने के लिए सरकार को मना लिया और जल्दी उनकी भर्ती भी शुरू हो जाएगी। तो ये आपके लिए खबर है। कोई दोस्त सोच रहा है भाई जोन 1 की आगी 2 आगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो असम राइफल जो असम रेजिमेंट सेंटर के अंदर भर्ती फिजिकल हो सकता है भर्ती भी वही कंडक्ट करवाए, तो वही उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ये एक अलग से प्रादेशिक सेना खड़ी की जा रही है मिजोरम के लिए। वहां की जो भूभाग की जो भी सिचुएशन है, जो उसी की वजह से ये खड़ी की जा रही है। तो आपको दोस्त ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी टी की जोन 1 2 3 4 की भर्ती सभी की एक साथ ही अनाउंसमेंट होगी और जल्दी आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। और जो भी दोस्त है अपडेट रहना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो सही रियल न्यूज होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।